हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे 7th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 24। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 23 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर से देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। प्रैक्टिस सेट 24 स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको मेरी वीडियोस यूजफुल होते हैं या थोड़े से भी पसंद आते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 24। तो प्रॉब्लम सेट 24 में क्या है बच्चों? क्वेश्चन फर्स्ट हमारा, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। हमको ये जो नंबर्स दिए हैं ना, रैशनल नंबर्स, उसको किस में लिखना है? डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अब हमको डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस नंबर्स को हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट सम। फर्स्ट सम इज 13/4। ओके, तो अब हम उसको कैसे करेंगे बच्चों? 13 and 4, जैसे हम डिवीजन करते हैं वैसे ही हमको डिवीजन करना है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 4 3 जा 12। अब यहाँ पर क्या आया हमारा? 1 रिमाइंडर। अब यहाँ पर ये 1 तो जा ही नहीं सकता, तब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर एक डेसिमल लगाएंगे और इसके यहाँ पर हम एक 0 लगाएंगे। जब हम यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं तो हम यहाँ पर जीरोस लगा सकते हैं। जितने भी हमको चाहे हमने लगाए, जितनी बार हम चाहेंगे उतनी बार हम लगा सकते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ? 10। तो 4 की टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है? 2। 4 2 जा 8। तो 10 - 8 इज 2। ओके, अब यहाँ पर हम वापस से 0 लगा देंगे क्योंकि हमारा रिमाइंडर अभी तक क्या है? 0 नहीं आया है, तो हम करते जाएंगे। तब 4 की टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स। तो 4 5 are 20। नाउ वी गॉट योर रिमाइंडर एज अ 0। अब हमको हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या मिल गया? 0 मिल गया। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर इज 13/4 इज इक्वल्स टू 3.25। ओके, जब भी हमको आंसर में रिमाइंडर में 0 मिलता है तो वो कौन सी तरह की डेसिमल फॉर्म होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। वो कौन से होते हैं बच्चों? टर्मिनेटिंग, बिकॉज हमको क्या मिला है? रिमाइंडर में 0 मिलता है। और जब हमको रिमाइंडर में 0 नहीं मिलता है, यानी कि जो नंबर है वो रिपीट होते जा रहे हैं बार बार, तो वो नंबर्स कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। उस नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। एंड व्हेन वी गेट रिमाइंडर एज 0 तो हम उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कंसेप्ट है वो क्या है। नाउ वी विल डू अवर सेकेंड सम। नाउ सेकेंड सम इज नेगेटिव -7/8। अब हमको माइनस से के हमको डरना नहीं है, सिर्फ हमको क्या करना है? आंसर में हम माइनस उसको ऐड कर देंगे। नाउ वी विल स्टार्ट डिवाइडिंग। तो विल डिवीजन जैसे हम करते हैं वैसे यहाँ पर हमारा 7 और हमारा यहाँ पर 8। अब जो ये 7 है हमारा डिविडेंड, वो हमारा डिवाइजर से छोटा है। तो अब हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे? हम यहाँ पर लगाएंगे एक डेसिमल और यहाँ पर लगा देंगे एक 0। तो यहाँ पर मैं एक 0 लगा देती हूँ। ओके, अब 8 की टेबल में 70 में हम कौन सा नंबर लेंगे? 8 8 जा 64। ओके, 8 9 जा 72। तो 72 इज ग्रेटर देन 70, सो वी कैन टेक इट। सो विल टेक 8 8 जा 64। तो 8 8 जा 64 हमने लिया। अब हम इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर हमको क्या मिला? 6। अब यहाँ पर ये 6 फिर से छोटा हो गया, तो हम क्या लगाएंगे? अगेन यहाँ पर एक 0। बट यहाँ पर जितनी बार हम जीरोस लगाएंगे उतनी बार हमको डेसिमल नहीं लगाना है। हमने एक बार डेसिमल लगा लिया ना, तो हम जितनी बार हमारे रिमाइंडर में चाहे उतनी टाइम्स हम जीरोस ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अब हमको यहाँ पर क्या मिला? 60। तो 8 की टेबल में कितनी टाइम्स हमारा 60 जाता है? 8 7 जा। तो 8 7 जा 56। वी कांट टेक 8 8 जा ना, क्योंकि 8 8 से हमने लिया तो 64 हुआ। 64 इज ग्रेटर देन 60, तो हम इसको नहीं ले सकते, तो हम लेंगे 8 7 जा 56। अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4। अब फिर से हमको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? एक 0।
तो 8 5 40, तो यहाँ पर हमने लिखा 5, यहाँ पर हमने लिखा 40, और अभी हमको रिमाइंडर है हमारा क्या हुआ 0। तो बच्चों ये कौन सा डेसिमल फॉर्म है? दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। टर्मिनेटिंग है ना, क्योंकि हमको इसमें क्या मिला है रिमाइंडर में 0, रिमाइंडर में 0 मिलता है तो टर्मिनेटिंग होता है, और जब रिमाइंडर में हमारा 0 नहीं आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? -7/8 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर नेगेटिव है तो हमको यहाँ पे आंसर में भी नेगेटिव लगाना है। डोंट फॉरगेट टू राइट ये नेगेटिव 0.875। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। नाउ विल गो फॉर थर्ड सम। नाउ थर्ड इज 7 3/5। दिस इज अवर मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा? पहले हमको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 7 मल्टीप्लाइड बाय 5, नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले नंबर को प्लस करते हैं। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 3/5, तो 7 5 35, 35 प्लस 3 इज 38। तो अब हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया। नाउ वी कैन डिवाइड इट इजीली। तो नाउ विल स्टार्ट डिवाइडिंग हियर। 38 डिवाइडेड बाय 5, 5 7 35। अभी 38 माइनस 5 इज 3। अब ये नंबर 3 हमारा छोटा आ गया, तो अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। 5 के टेबल में 30 कितने टाइम्स जाता है? 6 टाइम। तो 5 6 30, तो 30। अब हमको यहाँ पर हमारा रिमाइंडर है वो 0 मिल गया। तब ये कौन सा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। हम क्या लिखेंगे आंसर में? 7 3/5 इज इक्वल्स टू 7.6। ओके, हमें यहाँ पर हमारा ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में ये पूछा है, तो जो क्वेश्चन में पूछा है हम उसका ही आंसर देंगे। ये जो हमारा हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किया है, दिट्स अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, आई होप आपको समझ में आया। नाउ वी विल डू द फोर्थ वन। सो फोर्थ वन इज 5/12। फोर्थ वन क्या है बच्चों? 5/12। ओके, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5 एंड हियर 12। अभी 5 है दैट इज स्मॉलर देन 12, यानी डिविडेंड है स्मॉलर देन डिवाइजर, so it wouldn't be possible to divide it. So sorry, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक डेसिमल फॉर्म लगाएंगे। एक डेसिमल लगाया और एक यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? 0। तो अब कितनी टाइम्स जाएगा? 12 के टेबल में 48, तो 12 4 48। अब हमने माइनस किया, 10 - 8 इज 2 एंड 4 - 4 इज 0। अब यहाँ पर फिर से हमारा जो रिमाइंडर है दैट इज स्मॉलर देन 12, तो हम यहाँ पर एक और 0 लगाएंगे। कितनी पहुंच जाएगा? 12 1 12। सो विल डू हियर 12 1 12। अब हमारा क्या हुआ? रिमाइंडर इज 8। अगेन इट इज स्मॉलर देन 12, तो हमने यहाँ पर एक और 0 लगा दिया। तो अब हमारा नंबर क्या हुआ? द नंबर बिकम्स 80। तो अब कितनी टाइम्स जाएगा? 12 6 72, तो 12 6 72। अब हम माइनस करेंगे तो कितने क्या बचेगा हमारा रिमाइंडर? 8। ओके, अब हम फिर से इसमें जाएंगे तो 0 लगा दिया हमने, तो कितनी टाइम जाएगा? अभी अगेन 12 6 72, तो यहाँ पे हमने 6 लिखा और ये 72 लिखा। अगेन वी गॉट द रिमाइंडर एज 0। अब आप क्या देख रहे हो कि ये जो नंबर है वो रिपीट होता जा रहा है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर हमारा कभी भी 0 नहीं आएगा, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म नहीं है। अब क्या देख रहे हो? कौन सा नंबर हमारा रिपीट हो रहा है? 6 नंबर, क्योंकि जितनी बार हम करते जाएंगे हमारा यहाँ पर 6 आता जाएगा और ये खत्म ही सम हमारा नहीं होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे 6 पे छोड़ दिए। अभी हम क्या लिखेंगे आंसर? 5/12 इज इक्वल्स टू 416। तो ये नंबर जो 6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? बार। इसका मतलब है ये जो नंबर है वो अगेन एंड अगेन
रिपीट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, बिकॉज द नंबर 6 इज रिकरिंग अगेन एंड अगेन। ओके, जो यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है। यहाँ पर हम जितनी बार डिवाइड करेंगे यहाँ पर 6 आता जाएगा। ये मैं पूरा पेज फिल करके भी कर दूंगी तो ये जो हमारा सम है वो खत्म ही नहीं होगा, विल नेवर गेट अ 0। ओके, आपको समझ आया? इसलिए हमने 6 पर यहाँ पर क्या लगा दिया, एक बार हमने लगा दिया। ओके, नाउ वी विल डू द फिफ्थ सम। नाउ फिफ्थ सम इज 22/7। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 22/7। तो 7 3s are 21, तो 321। हमने माइनस करेंगे 2 - 1, 2 - 2 इज 0, वी गॉट ये 1। अब हमारा ये जो नंबर छोटा आ गया रिमाइंडर, तो हम यहाँ पर लगाएंगे एक 0 और यहाँ पे लगाएंगे एक डेसिमल फॉर्म। देन 7 1s are 7, 10 - 7 इज 3। ओके, अब फिर से यहाँ पर एक 0, तो नंबर हो गया हमारा 30। कितनी टाइम्स जाएगा, 7 4s are 28, 7 4s are 28। अब हम इसको माइनस करेंगे तो 30 - 8 इज 2। फिर से हमको नंबर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमने क्या कर दिया इसको 20, तो कितनी टाइम जाएगा, 7 2s are 14, 7 2s are 14। अब 20 - 14 कितना होगा, 6। अब फिर से हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब कितनी टाइम्स जाएगा, 7 8s are 56, 7 8s are is 56। तो विल राइट हियर 8 और यहाँ पर हमारा 56। ओके, अब हम इसको फिर से माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 4, 60 - 56 इज 4। आई विल पुट हियर अगेन 1 0। अब ये नंबर क्या हुआ, 40, तो 7 5s are 35। अब 40 में से जब हम 35 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 5। अभी ये जो नंबर है वो सम है अपना आगे चलता ही जा रहा है ना। अब हमारे पास में ये 50 हो गया। अभी हम यहाँ पे 0 लगाएंगे तभी कितनी टाइम जाएगा, 7 7s are 49, तो वी विल राइट हियर 7 हियर 49। अब हम माइनस करेंगे तो हमारा 1 आया। अब हम करेंगे तो 7 1s are 7, तो 10 - 7 इज 3। ओके, अब आप देखो यहाँ पर जो मेरा 10 है यहाँ पर भी वो सेम है। ये जो नंबर है मेरा कंटिन्यू होता ही जाएगा। 10 - 7 3, फिर हम देंगे 28 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर वापस से 8, फिर 5, फिर 7, अगेन 1 4 2 8 5 7 1, ऐसा कंटिन्यू नंबर होता ही रहेगा। तो इट मीन्स ये जो है नेवर एंडिंग सम है, इट विल नेवर स्टॉप। तो अभी हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, 22/7 इज इक्वल्स टू 3.14285 अब जो फिर से 1 है वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है पूरा फिर से 1428571, क्योंकि हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर देखो हमारा ये 1 है, तो ये सम है पूरा वापस से रिपीट होगा। फिर से हम करेंगे फिर वापस ये रिपीट होता ही जाएगा। तो इसका मतलब है ये नंबर है वो आंसर में रिपीट होता जाएगा। तो हम जो नंबर रिपीट होते हैं उस पर हम क्या लगा देते हैं, बार। इट मीन्स कि ये जो नंबर है वो रिकरिंग है, ये नंबर बार 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 हमारे इसमें आंसर में आता ही रहेगा। ओके, आई होप आपको ये सम समझ में आ गया। ये सम थोड़ा लंबा है बट हमारा बहुत ही इजी सम है। ओके, नाउ हम करेंगे हमारा सिक्स्थ सम। सिक्स्थ सम इज 4/3। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 3 1s are 3 हमने डिवाइड किया, तो अब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 1। अब हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, डेसिमल। तो कितनी टाइम जाएगा, 3 3s are 9, तो 3 3s are 9। अब 10 - 9 1, फिर 0, अगेन 3 3s are 9, अगेन 1। इट मीन्स ये जो मेरा 3 है वो क्या है, रिकरिंग हो रहा है। ये जो 3 है बच्चों वो रिकरिंग हो रहा है, बार 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 वो नंबर 3 आता ही रहेगा।
It means it is also non-terminating decimal form, recurring form of decimal. तो अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? 4/3 इज इक्वल्स टू व्हाट? ये जो 1.33 है वही रिपीट हो रहा है ना, तो 1.3 हमारा रिपीट हो रहा है, 3 अगेन 3. तो हम इस पे क्या लगा देंगे? एक छोटा सा बार. इट मीन्स जो नंबर जो 3 है वो हमारा क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. आई होप आपको ये समझ में आ गया. Now we will do our 7th sum, that is the last sum of this practice set, that is 7/9. ये क्या है बच्चों? 7/9. अब हम इस सम को करते हैं. ये 7 यहाँ पर 9. अब ये जो हमारा डिविडेंड है वो क्या है? हमारा डिवाइजर से छोटा है, तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे और यहाँ पर हम 0 पॉइंट. ओके, अब कितने टाइम्स जाएगा? 9 के टेबल में 63 वी कैन टेक, तो 9 7s are 63. अब हम माइनस करेंगे. 10 - 3 is 7, 6 - 6 is 0. देखो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप में हमारा जो नंबर है वो सेम आ गया. तो अगर यहाँ पे हम फिर से करेंगे तो 7 अगेन 63 अगेन 7. इट मीन्स हम कितना भी कर ले ये सम, ये जो 7 है वो रिपीट होता ही रहेगा. जैसे प्रीवियस सम में था 3 है वो रिपीट हो ही रहा था, तो इसमें भी हमारा ये जो नंबर 7 है वो रिपीट होता ही जा रहा है. तो हम इसको यहीं पे स्टॉप करके हम अब क्या करेंगे? इसका डायरेक्टली विल राइट द आंसर. तो 7/9 इज इक्वल्स टू 0.7 हमने लिखा. अब 7 पर हम क्या लगाएंगे? बार. 7 पे हम क्या लगाएंगे? बार, बिकॉज ये जो 7 है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. आई होप आपको ये जो डेसिमल फ्रैक्शन का जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. तो इसके साथ ही हमने हमारे आज प्रैक्टिस सेट 24 है वो खत्म कर दिए. अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा करेंगे प्रैक्टिस सेट 25. ओके, दैट इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको पता है ना क्या करना है. आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है. और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए या थोड़े से भी यूजफुल हुए तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा. लाइक करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर से कर देना. इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और भी नए अच्छी वीडियो आपके लिए बना सके. सो थैंक यू. कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल. मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम सेट 25 के साथ. थैंक यू.